इस वक्त मैं खड़ी हूँ शहर के बीहर रिवर फ्रंट में। मेरे पीछे आपको बाबा घाट दिखेगा और थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर पचमटा मंदिर है। कुछ दिन पहले आई बाढ़ के कारण ये बीहर रिवर फ्रंट, जिसको लोगों के लिए बनाया गया था, शहर को सुंदर करने के लिए बनाया गया था, वो पूरी तरीके से बर्बाद होता दिख रहा है। आपको दिखाएंगे कि पूरी ही रेलिंग में हर तरफ आपको कचरा जमा हुआ दिखेगा। और यहाँ पर देखिए, ये पूरा यहाँ की जो जमीन थी पूरी तरीके से बाढ़ की वजह से उखड़ चुकी है। कारण ये बताया जा रहा है, नदी का पानी इस तरफ नहीं आया, इस तरफ लोगों के घर बने थे और नाले में जल भराव होने की वजह से, नाले का पानी ज्यादा भर जाने की वजह से इस तरफ जो लोगों के घर बने थे उनका पूरा ड्रेनेज का पानी इस तरफ की तरफ बहा। और इस वजह से ये पूरी दीवार जो बाउंड्री वॉल के तौर पर बनाई गई थी, ये पूरी दीवार पूरी तरीके से उखड़ गई है। और इसके ये देखिए, और आगे भी पूरा ऐसे ही हाल है। और पूरा जो भरा हुआ लोगों के घरों का पानी था वो इस तरफ की तरफ आया और फ्लो मारा और इस तरफ गया। तो इस बात की और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ वार्ड 35 के ही वार्ड पार्षद अख्तर सैयद अली जी हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदा जब आती है उसको तो हम आप कोई नहीं रोक सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी बरसने की वजह से जो आपका ये क्या कहते हैं, नगरिया नाला वाला पानी आता है, ये दीवार बन जाने से तो पानी नदी का तो इधर नहीं आ पाया, वो ओवरफ्लो होके इधर आया। और उसकी जो 40 फीट का नाला था, वो 40 फीट का नाला मुश्किल से आगे जाके 2-2.5 फीट का बचा है। पानी निकलने का साधन वो था। अब पानी जब उधर से नहीं निकला तो इधर ढाल है तो इधर आया। आने के बाद नीचे की दीवार से पानी का ज़्यादा ठोकर लगी तो ये पूरा पानी इधर निकलने लगा, जिसके कारण ये फ्रंट रिवर की दीवार नीचे से ढह गई और पानी यहाँ से निकलने लगा। तो जब तक इस नाले का सुधार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है, 50 मीटर के अंदर घर बने हैं लोगों के, तो उसकी वजह से दिक्कतें तो आती हैं। देखिए, नियम ये है, आपको बताएं कि किसी भी नदी से लगभग 40 से 50 मीटर की दूरी पर ही आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। अदरवाइज आपका घर एक तरीके से अवैध माना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद शहर के ज्यादातर मोहल्ले आप ऐसे ही देखेंगे जो नदी के बगल से, जस्ट बगल से लगे हुए बसे हुए हैं। इस चीज के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ पचमटा के स्वामी जी भी हैं। बताइए स्वामी जी, इसके बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ था और क्या उस वक्त आप यहाँ मौजूद थे और किस तरफ से कैसे पानी आया? ये 50 मीटर में यहाँ एक नाला है, उस नाले की चौड़ाई 40 फीट थी, तो अब वो 2 फीट में आ गया है। तमाम घर बना लिए। तो जब नाले पानी निकलने को नाला नहीं रहेगा तो पानी कहीं ना कहीं से जगह बनाएगा, तो उसको जहाँ जगह मिली वहीं तोड़ से फोड़ के निकल गया। तो नाला पूरा घर बना लिए हैं, नाला कब्जा हो गया। इसी वजह से यहाँ ये जो नुकसान हो रही है। आप थे उस वक्त पर यहाँ जब यहाँ पानी भरा था और इधर पानी आया? हम आश्रम में थे। आश्रम में थे, तो मतलब यहाँ इस तरफ पूरे नाली का पानी भरा हुआ था और वो ओवरफ्लो होकर नदी की तरफ आया और इस वजह से ये पूरी जितनी दीवार बनी थी, देखिए पूरी बाउंड्री वॉल आपको दिखाएंगे, पूरी बाउंड्री वॉल पूरी तरीके से ढह गई है और पिलर बस बचे हुए हैं। पिलर की वजह से दीवार ऊपर की बची हुई है और ये पूरा उसका जो मलबा था, जो दीवार ढहने की वजह से मलबा निकला, वो पूरा इस रास्ते पर पड़ा है जो बीहर रिवर फ्रंट को गंदा करने का काम कर रहा है। इतना सुंदर बनाया गया था। देखिए, ये बीहर रिवर फ्रंट आज से 1.5 साल हुए हैं इसको बनाए। 24 के नवंबर में इसका उद्घाटन किया गया था, शुरू किया गया। लेकिन अब इसकी हालत ये देखिए, लोगों की लापरवाही की वजह से कि ये पूरा मलबे में तब्दील हो गया है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये पानी ये बाउंड्री के छेदा से आ रहा था ओवर होकर के। ये नदी या रेलिंग जो है, रेलिंग से 6 इंची नीचे रहा। और इधर का पानी जो है कि ये नदी के पानी से 3 फीट ऊपर था। ये बाउंड्री रोके हुआ था। जब ये नीचे से पाया है तो नीचे से खोद कर निकला है पानी। और जो पूरे मोहल्ले में पानी भरा था वो नाले का पानी भरा था। नाले के पानी और ये नदी के उधर से पानी आ रहा था। ये नदी का पानी पूरा घूम के इधर से आ रहा था, ये पूरा छेदा से पानी गिर रहा था। मतलब आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि ये 1 मंजिल की ये दीवार खड़ी है, 1 मंजिल तक यहाँ पर घर डूबे हुए थे। हाँ, पूरा हमारा घर ये है, 7 फीट पानी था इस घर में। हाँ, यहाँ पर नाला चाहिए, बड़ी नाला खुला चाहिए। हाँ, तो आपके उधर ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं? कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे एक ढोला डला हुआ है, वो ढोला से पानी नहीं निकल पाता है। बता रहे हैं कि ड्रेनेज का सही सिस्टम ना होने से पानी निकल नहीं पाया, एग्जिट नहीं कर पाया और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था, लगभग
7 फीट तक बता रहे हैं कि पानी था, और जब 7 फीट आप सोच सकते हैं कि दीवार 7 फीट की तो कम से कम होगी ही, और जब पानी का प्रेशर बढ़ा तो ये दीवार ऊपर की तो नहीं टूटी, लेकिन पिलर के नीचे से पूरी दीवार उखड़कर बिहार रिवर फ्रंट की तरफ आ गई। पानी कहाँ से निकले? अब यहाँ देखिए ना, हमारा लकड़ी पूरा बह कर आया है, नहीं तो ये पूरा नीचे का मलमल खोद कर चला आता है। यहाँ लकड़ी देखिए उस पार पड़ा हुआ है, मेरा पूरा लकड़ी बह गया है, वहाँ लकड़ी रखा हुआ है। अच्छा, ऐसा भी था क्या कि यहाँ से तोड़ा गया है कहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं तोड़ा गया, बराबर से टूटा हुआ नहीं है। तोड़ा नहीं गया, ये मट्टी पूरा खोद कर ये पानी के प्रेशर से निकला है। हाँ, ऊपर का दीवार बचा, नीचे हाँ, फाड़ दिया। वहाँ भी पानी निकला है, वहाँ चलिए ना, देखिए ना, वहाँ पास घर के पीछे। हाँ, ये पूरा इससे निकल रहा था पानी। अब बताइए, 7 फीट पानी था, आदमी तोड़ेगा कैसे नीचे पानी के भीतर? 7 फीट नीचे कोई तोड़ेगा? कभी नहीं तोड़ेगा। इतना पानी था कि ये बाउंड्री के छेदा से पूरा पानी आ रहा था। कितना साल पुराना आपका घर है ये? 10 साल हो गया। 10 साल हो हाँ। गया। जब आप यहाँ घर बना रहे थे तो आपको किसी ने बोला था कि नदी के बगल से घर आप नहीं बना सकते? नहीं, कोई नहीं बोला था। कोई नहीं बोला? कोई नहीं बोला था। इसका आपने मंजूरी ली थी बनवाने की? नहीं, मंजूरी नहीं मिला था। मंजूरी मिला नहीं तो कंस्ट्रक्शन कैसे करवा लिए? अब हो गया, मजबूरी था रहने का, इसलिए बनवा लिए घर, जमीन खरीद कर। जी। देखिए, जो नियम बनाए जाते हैं, नियम इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि नदियों को भी क्षति ना पहुंचे, और यहाँ पे जो घर में रहने वाले लोग हैं उनको भी क्षति ना पहुंचे। ये हमारे घर से नदी लगभग 100 फीट दूरी था। हाँ, लेकिन नियम ये है कि आप 40 मीटर, कम से कम 40 मीटर तो आप दूरी घर बनाए। जी, तो कोई बताता ना तो हम लेते ही नहीं ना, यहाँ बनाते ही नहीं। परदेसी आदमी है, जानकारी नहीं जानकारी थी। बिहार के। जी। देखिए, अंकल बिहार के रहने वाले, क्या नाम है आपका? महबूब आलम। इनका कहना है कि इनको जानकारी ही नहीं थी, और आपने जब घर बनाने की मंजूरी ली थी तो इनको मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन मंजूरी ना होने के बावजूद नगर निगम ने आखिर कैसे कंस्ट्रक्शन कर लेने दिया इनको? घर का छत कैसे पड़ गई इनकी, ये समझ में नहीं आता। और फिर जब अतिक्रमण हो जाता है उसके बाद आप कहते हैं घर गिराने की बात करते हैं, आप नोटिस भेजने की बात करते हैं, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो प्रशासन कहाँ पर था? ये देखिए, लगातार कंस्ट्रक्शन अभी भी काम चल ही रहा है। उधर भी कई सारे घर बन रहे थे, इधर भी कई सारे घर बन रहे हैं। क्या मंजूरी दी गई है इन घरों को बनाने के लिए? क्या किसकी परमिशन से ये घर बनाए जा रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही है। कल को यही घर दिक्कत करेंगे जब, तो फिर यही हाल होगा जो पब्लिक के लिए बनाया जा रहा है। ऐसे ही रिवर फ्रंट व्यू, ऐसी ही चीजों का जो पब्लिक के ही पैसे से बनाया जा रहा है, फिर यही हाल होना है। जो निपनिया वाली पुल जो है, छोटी वाली, उसको अगर हटा दिया जाए तो कम पानी आएगा, इधर पूरा नदी में पानी आएगा। देखिए, अंकल बता रहे हैं कि उधर निपनिया का और बड़ी पुल का पानी उस तरफ से आया है, प्लस अच्छा ड्रेनेज ना होने की वजह से, खराब ड्रेनेज ना होने की वजह से पूरा नाले का पानी इस तरफ बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए, नाले का एग्जिट आपको दिखाएंगे, ये नाले का एग्जिट है। जो मोहल्ले का पानी, जितना गंदा ड्रेनेज का पानी है, ये पूरा पहली चीज तो नदी में मिल रहा है, और इसके अलावा नदी का जलस्तर कुछ दिन पहले बढ़ा था, इस वजह से ये पूरा नाला चौक भी हो गया था, पानी यहाँ तक भर गया था। यहाँ पे जो आपको गंदगी दिखेगी ये बताएगा कि यहाँ तक नदी का पानी और नाले दोनों का पानी, और इतना कचरा यहाँ पे भरा हुआ है, ये उसी पानी से आया है। और जब इस तरफ वाटर लेवल फुल हो गया तो उधर ओवरफ्लो होना भी बनता ही था। यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये जो बिहार रिवर फ्रंट के जस्ट बगल में जो मोहल्ला बसा है, इस मोहल्ले के पानी ड्रेनेज होने के लिए नाला जो बना था वो 40 फीट का था, अब वो महज 2 फीट में बंद कर रह गया है। और इसी वजह से जब नाला छोटा हो गया है तो लोगों के घर में थोड़ी सी बारिश में जलभराव होना शुरू हो गया, प्लस ऊपर से उधर से जो नदी का पानी आ रहा था वो अलग, और नाले का पानी जो लोगों के घर में बारिश का पानी भर रहा था वो ड्रेनेज ना होने की वजह से और भी ज्यादा इस बाउंड्री वॉल पर प्रेशर पड़ने लगा। अभी हम बाबा घाट पर खड़े हैं, और बाबा घाट के जस्ट इधर ये नदी, इतने देखिए, आप देख सकते हैं कितने प्रेशर में बह रही है, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा मोहल्ले का जो पानी है नदी की तरफ जब आया, उस वजह से पब्लिक की सेफ्टी के लिए जो रेलिंग लगाई गई थी, ये रेलिंग उखड़ के वहां से इस तरफ प्रेशर की वजह से नदी के और उस तरफ के नाले के पानी और उस तरफ से जो पानी आया था, जो बता रहे हैं कि 7 फीट 10 फीट तक वहां तक पानी था, और जब नदी की तरफ आया इस वजह से पूरा रेलिंग उखड़कर निकलकर यहाँ पर आ गया है। ये देखिए, बिहार रिवर फ्रंट में जो ये तबाही आई है, किस तरीके से आप देखेंगे वहां की पूरी जमीन उखड़ गई है, मोहल्लों और नदी के बिहार रिवर फ्रंट का जो बाउंड्री वॉल बनाया गया था वो पूरी तरीके से उखड़ गया है। इसमें कहीं ना कहीं गलती यहाँ पे बसने वाले मोहल्लों की भी है, और इसके साथ ही
उससे भी ज्यादा गलती जिला प्रशासन की भी है, क्योंकि एक शख्स से जब हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि जब वो घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे तो उनको किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं आया, उनको मंजूरी नहीं दी गई, उनके घर की जांच के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं आया था। इसके अलावा अगर वहां पर बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो जिला प्रशासन जो घर का कंस्ट्रक्शन खुले तौर पर करने दे रहा है, तो क्या वो इस बर्बादी की जवाबदेही देगा? और लोगों के पैसे से जो बीहर रिवर फ्रंट यहाँ पर बनाया गया था, जो इस तरीके से बर्बाद हुआ है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्योंकि इसमें पब्लिक भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है और जिला प्रशासन भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। बीहर रिवर फ्रंट की रिपोर्टिंग के बाद हम नगर निगम आए। यहाँ के आयुक्त अक्षत जैन से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन वो ऑफिस पर अभी अवेलेबल नहीं है। जब हमने कॉल किया तो वो कॉल हमारा रिसीव नहीं कर रहे। इसके अलावा उनके बाद आते हैं डिप्टी कमिश्नर। जब हमने उनसे बात की तो उनका सीधा कहना ये है कि मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर आपको कोई जवाब नहीं दे सकता है, आप अक्षत जैन से ही बात करें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्टी कमिश्नर भी नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा अक्षत जैन कॉल उठा नहीं रहे। अब सवाल ये उठता है कि हम बात करें तो करें किससे, और आखिर डिप्टी कमिश्नर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कैमरे के पीछे थे हमारे साथ राम, मैं सबा रसूल, शब्द सांची विंद के लिए।